गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं, द ओपन विंडो। ये एक कहानी है जो कि 3 अलग अलग पार्ट्स में लिखी हुई है। हम पर डे एक एक पार्ट पढ़ा करेंगे। इसमें जो सेंटर थीम है कि इसमें एक पर्सन है जिसका नाम है फ्रैम्पटन नटल, जिनको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं बैड नर्व्स, यानी दिमागी रूप से कुछ परेशानी है इनको। तो कई बार आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा और रियल लाइफ में भी होता है कि ऐसे केसेस में लोगों को कहा जाता है कि आप गांव के परिवेश में जाइए या हिल स्टेशन पे जाइए, आपकी जगह बदलेगी और आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है। यहाँ भी इनके साथ कुछ ऐसा है। ये अपने शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़ करके गांव में पहुंचते हैं और एक फैमिली फ्रेंड के पास पहुंचते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. ये पहुंचते हैं तो घर पे एक 15 साल की एक लड़की है जो बिल्कुल सेल्फ प्रोसेस, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप में बहुत मैच्योर हो। ऐसी आवाज़ में कहती है कि मेरी आंटी बस कुछ ही देर में नीचे आएंगी, तब तक इन द मीन टाइम, यानी तब तक आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. अब फ्रैम्पटन नटल जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं उनको कुछ ऐसा कहूँ, उस भतीजी से, नीस जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट है, उससे कुछ ऐसी बात करूँ कि वो उसको फ्लैटर करे, मक्खन लगाना, यानी उसकी बड़ाई करना। लेकिन इतना भी नहीं करना है कि उसके आंटी जो आने वाली है उनको बुरा लग जाए। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब कभी कभी प्राइवेटली यानी पर्सनली इनको डाउट भी होता है कि क्या इस तरह से फॉर्मली हम किसी स्ट्रेंजर से मिलने से क्या उनकी जो नर्व की परेशानी है, जो उनकी दिमागी परेशानी है, वो दूर हो सकती है कि नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कह दिया ये गांव के परिवेश में आ भी गए हैं, पर इनको कहीं ना कहीं डाउट है कि क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. अब हुआ क्या? जब I know how it will be, his sister had said, उसकी सिस्टर उससे कहती है, किनकी, फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर कहती है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। जब वो अपने रूरल रिट्रीट के लिए निकलने वाले थे, वो कहती हैं कि यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग साउल। तुम वहाँ जाओगे, गांव में एक कोने में पड़े रहोगे और तुम किसी से बात भी नहीं करोगे, और इस प्रकार से जो तुम्हारा नर्व की प्रॉब्लम है वो पहले से और ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हो। I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. अब वो कहते हैं कि उनके सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हें लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जिसको आप लेकर के जाइएगा, और वहाँ पे हम कुछ लोगों को पहचानते हैं जो वहाँ रहते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है ये वो सभी बहुत अच्छे हैं। इट मीन्स उनके सिस्टर कभी इस गांव में पहले रहा करती थी और वहाँ के कुछ लोगों को जानती है। अभी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है? लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन वो चीज़ है कि जैसे सपोज़ कीजिए आप जहाँ रहते हैं, अचानक से मुझे वहाँ जाना पड़े और मैं आपके गांव में किसी को नहीं जानता, और आप हमारे विद्यालय पढ़ते हैं। आपने कहा ओके कोई बात नहीं सर, आप जा रहे हो, हम आपको एक लेटर लिख के दे रहे हैं, ये गांव के प्रधान के लिए है, ये मेरे पड़ोसी के लिए है। तो जब आप उनके पास जाएंगे, ये लेटर दिखाएंगे, तो वो पहचान जाएंगे कि आप हमारे टीचर हैं। तो मैं जब वहाँ जाऊँगा आपका लेटर लेकर के, तो सामने वाला व्यक्ति मुझे पहचान लेगा, और इस प्रकार से क्या होगा कि मुझे वहाँ पे जान पहचान बनाने में सहूलियत होगी। जो भाई
एक टोटल स्ट्रेंजर व्यक्ति जब कोई किसी से मिलने आएगा तो आप उसको डायरेक्टली घर के अंदर तो नहीं बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? जब आपको ये पता चले कि हाँ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो इनकी सिस्टर ने भी क्या किया, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा वहाँ के कई लोगों के नाम, जिससे ये पता चले कि उस लेटर में शायद ये लिखा हो कि ये मेरा भाई है, आप इनका ख्याल रखिएगा, आप इनसे बातचीत कीजिएगा। तो जिनके पास वो लेटर लेके पहुँचेंगे तो वो पहचान जाएंगे क्या, ओके ये उनके ब्रदर हैं, उनको घर पे बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, दोस्ती आगे जल्दी बढ़ेगी। तो वो कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि वो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रैम्पटन wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब फ्रैम्पटन नटल जो है अपने ख्यालों में खो जाते हैं कि मिसेस सैपल्टन ये सेकंड कैरेक्टर है जिनसे वो मिलने के लिए आए हुए हैं। गांव में जिनके पास आए हैं उनका नाम क्या है, मिसेस सैपल्टन। तो वो कहते हैं कि मिसेस सैपल्टन जो लेडी जिनके पास वो आ रहे हैं वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को लेकर के, क्या वो सही तरीके से उनसे पेश आएंगी? डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आस्क्ड द नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। अब काफ़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे हैं, नीस भी कुछ अलग बैठी है और मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए। जब काफ़ी देर हो गई तो नीस ने पूछा, क्या आप यहाँ बहुत सारे लोगों को जानते हैं? हार्डली असाउ सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहते नहीं, शायद ही मैं किसी को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, लेकिन करीब 4 साल पहले मेरी सिस्टर यहाँ रहा करती थी और उन्होंने मुझे कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। He made the last statement in a tone of distinct regret. और जो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ के रहने वाले लोगों के नाम पे कुछ लेटर्स दिए मेरी सिस्टर ने, ये ऐसे स्वर में कहा जैसे उनको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा हो। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. अब वो लड़की जो बिल्कुल शांत स्वभाव की लग रही थी, सेल्फ कॉन्शियस लग रही थी, उसने कहा तो इसका मतलब आप मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते? ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर। मिस्टर फ्रैम्पटन, यहाँ कॉलर कौन है? मिस्टर फ्रैम्पटन। तो मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उनका नाम और एड्रेस मुझे पता था। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन अ मैरिड और विडोड स्टेट। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. अब यहाँ तक कि मिसेस सैपल्टन मैरिड हैं या विडोड हैं या डिवोर्स्ड हैं, इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है इनके पास। लेकिन वो जो कमरे हैं, कमरे की इंटरनल चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे कोई पुरुष भी रहता हो। मस्कुलिन का मतलब पुरुष, वहाँ पे कोई पुरुष भी रहता हो। जैसे जो पुरुषों का कमरा होता है नॉर्मली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पेपर वगैरह बिखरे पड़े होंगे, पेन वगैरह एक कोने में होगा, कमरा बहुत ज़्यादा सजा धजा नहीं होगा। जैसा कि अगर आप इन कंपैरिजन टू गर्ल्स की देखें, गर्ल्स के कमरे बहुत ज़्यादा सजे हुए होते, बिल्कुल साफ़ सुथरे, पर लड़के इतना ध्यान नहीं रखते, जूते कहीं भी उतार के फेंक दिया, कॉपी किताबें कहीं भी पड़ी हुई हैं, ऐसा होता है। तो इस रूम को देख करके जो मिस्टर फ्रैम्पटन है उनको ऐसा अंदाज़ा लगता है जैसे इस कमरे में कोई पुरुष भी रहता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब वो आगे बात शुरू करती है वो लड़की कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, यानी दुर्घटना हुई, दुखद घटना हुई। ये करीब 3 साल पहले हुआ और आपकी सिस्टर यहाँ नहीं थी। हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन पूछे ट्रेजेडी किस तरह का? Somehow in his restful country spot tragedy seemed out of place. क्योंकि ये जो गांव था, ये कंट्री का मतलब क्या है? कंट्री का मतलब होता है देहात एरिया, गांव का एरिया। इस शांतिपूर्ण गांव के एरिया में लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी ट्रेजेडी की भी कोई जगह रही होगी।
You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. नीस कहती है कि आपको ये देख कर के आश्चर्य नहीं हुआ कि इस अक्टूबर के महीने में भी हमने ये बड़ी सी विंडो क्यों खोल के रखी है? और उसने इशारा किया एक बड़ी सी विंडो की तरफ जो कि लॉन में खुलती थी. It is quite warm for a day for the time of the year, said Frampton. But has that window got anything to do with the tragedy? बोले हाँ, इस समय काफ़ी गर्मी रहती है साल की, लेकिन क्या इस विंडो का उस ट्रेजिडी से कुछ लेना देना है क्या? Out through that window 3 years ago, to a day, her husband and 2 young brothers went off to their day's shooting. अब वो लड़की कहना शुरू करती है कि इसी विंडो के द्वारा 3 साल पहले इनके हस्बैंड और इनके 2 छोटे भाई यहाँ से निकल कर के शूटिंग के लिए गए थे. दे नेवर केम बैक, वापस कभी नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वेर ऑल 3 engulfed इन अ ट्रैक्टियस पीस ऑफ बॉल. अब वो कहती है, बता रही है क्या कि वहाँ से वो 3 साल हो गए कभी वापस नहीं आए. और जब वो एक मूर को पास कर रहे थे, मूर का मतलब क्या है? एक घास का मैदान जहाँ पे जानवरों को चराने के लिए हम छोड़ दें, दैट इज़ कॉल्ड मूर. तो एक घास का मैदान जब वो पार कर रहे थे तभी वहाँ पे एक डेंजरस दलदल था. उस दलदल में वो सब समा गए. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, ये बहुत ही भयानक और दुखदाई समर था. यू नो, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. क्योंकि आपको पता है साल भर वो जगह सूखी रहती है और अचानक से वो दलदल में तब्दील हो गई थी. The bodies were never recovered. और दुख की बात तो ये है कि उनकी बॉडीज़ भी कभी हमें मिल नहीं पाई, वो दलदल में ही अंदर दब गई. That was the dreadful part of it. ये उसका सबसे भयानक और सबसे दुखद पार्ट है. क्योंकि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो थोड़ी सांत्वना मिलती है, पर इन तीनों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली. ये सबसे दुखद बात है. Here the child's voice lost its self-possessed note and became flattering. और अब यहाँ पे जो लड़की थी उसकी आवाज़ अब सेल्फ पोसेस्ड की जगह पे थोड़ी सी घबराहट वाली में बदल गई. Human. Poor aunt always thinks that they will come back someday. बेचारी आंटी हमेशा ये सोचती है कि एक दिन आएगा जब वो वापस आएंगे. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. और मेरी बेचारी आंट हमेशा यही सोचती है कि उनके दोनों भाई, उनके हस्बैंड और स्पैनियल उनके डॉग का नाम है. ब्राउन स्पैनियल, भूरे रंग का एक कुत्ता जो उनके साथ खो गया था, वो चलते हुए आएंगे और इसी विंडो से अंदर आएंगे जैसा वो अक्सर किया करते थे. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. और यही कारण है ये विंडो आज भी खुला रहता है जब तक कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा ना हो जाए. यहाँ पे बेटा 2 वर्ड आपको बताना चाहेंगे. एक चीज़ होती है डॉन, DAWN, डॉन, और एक होता है डस्क. डस्क मीन्स शाम, यानी वो समय जब ना पूरी तरह से अंधेरा हो और ना पूरी तरह से उजाला हो. शाम के समय में एक समय ऐसा आता है जब हल्का उजाला और हल्का अंधेरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डस्क. इसी प्रकार से सुबह 4-5 बजे के आसपास जब सुबह होती है, जिस समय आप पीटी के लिए अपने पीटी ग्राउंड में उतरते हैं, उस समय ना तो वो पूरी तरह से उजाला होता है ना पूरी तरह से अंधेरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डॉन, DAWN. तो ये 2 टर्म याद रखिएगा, डस्क एंड डॉन. तो कह रही है कि ये खिड़की तब तक खुली रहती है जब तक कि काफ़ी अंधेरा ना हो जाए. पुअर डियर आंट, शी हैड ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट. Her husband with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing Britty, why do you bound. बोलती मेरी बेचारी आंटी अक्सर मुझे इस चीज़ को बताती है कि किस प्रकार से उनके हस्बैंड एक सफ़ेद वाटरप्रूफ कोट लेकर के गए थे
और उनका सबसे छोटा भाई रॉनी वो गाना गाते हुए गया था। ये एक गाने के बोल हैं, बेटी वाई डू यू बाउंड, बेटी क्यों रोकती हो हमें, एज यू ऑलवेज डिज टू टीज हर, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स। और वो हमेशा यही गाना गा कर के अपनी बहन को वो चिढ़ाया करते थे, क्योंकि हमारी सिस्टर जो हमारी आंटी जो है वो अक्सर नाराज़ हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था उनको। Do you know, sometimes on still quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. और यहाँ पे वो कहती है कि क्या आपको पता है, कभी कभी जब शांत इवनिंग होती है तो मुझे ऑलमोस्ट गेट्स क्रीपी फीलिंग, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा हो और इस विंडो से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हो। यानी यहाँ पे वो लड़की अब अपनी घटना पूरी तरह से विस्तार से बता रही है कि वो विंडो ओपन क्यों है और उसके पीछे की क्या घटनाएं हैं। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। सेकंड पार्ट हम इसका कल पढ़ेंगे और जो हमारा थर्ड एंड फाइनल डे होगा उस दिन हम इसका फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको देंगे। सो टिल देन आप अगर चाहें तो इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन लास्ट पार्ट में इसका एक ट्विस्ट है, तो आप इसको पढ़ेंगे आपको भी मज़ा आएगा, अन्यथा हम इसको कल और परसों 2 दिनों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।